क्योंकि वहाँ के प्रतिभागी एक ही आए हैं अभी, इसीलिए वह बहुत 15 प्रतिभागी होंगे उसमें। और R5 जो है एक ही होंगे और 10 किशोर किशोरी की संख्या दिए गए हैं। टोटल कुल R1 का संख्या हो गया 159 और 1405 प्रतिभागी की संख्या। और टोटल R5 जो है 154 अनुप्रेरक की संख्या है और 1055। ये जो है अभी का प्लान जो वर्तमान में बनाया गया है, नया युवा जो है वो उसका प्लान ये है। और नीचे में जो है वर्तमान स्थिति जो चल रहा है खगड़िया का, वो नीचे में बताया गया है, जो कि क्लस्टर खगड़िया में वर्तमान स्थिति इस तरह है। और उसका है RDM 78 और प्रतिभागी 767 और समुदाय 13। उसी तरह BCC में 54 अभी संख्या है क्लास का और प्रतिभागी 589 है। और समुदाय 12 से 12 समुदाय में चल रहे गतिविधि। JP यानी जूनियर यूथ जो है क्लास जो है 52 है, सॉरी 42 है और प्रतिभागी 487 है। और समुदाय 9 है, जिसके STG सर्किल का संख्या 12 है और प्रतिभागी 91 है, समुदाय 8 है। इतने वर्तमान है। बलराम जी, ये हमारे एक सवाल क्लस्टर है। का ये खगड़िया क्लस्टर से एक सवाल है कि जैसे वो बता रहे हैं कि 154 स्टडी सर्किल होंगे बुक 5 का। बुक 5 का 154 स्टडी सर्किल होंगे। वो लक्ष्य रखा है, इतना हम ग्रुप जाएंगे तो R5 इतना करेंगे। 154 लोग करेंगे या फिर 154 स्टडी सर्किल होंगे? STG सर्किल होंगे। तो उसमें जो वो रोही 5 करने वाले प्रतिभागी की संख्या वो 1055 है। 55 होंगे। उसमें से कितने जूनियर एनिमेटर बनेंगे और कितने जूनियर यूथ ग्रुप शुरू होंगे, वो अगर बताते तो अच्छा होता। इसमें से वो अपना लक्ष्य रखे हैं, तो इसमें हम सोचते लगते कि कम से कम 100 का करीब उसमें वर्तमान चालू होने की संभावना। 100 का 100। आप यहाँ पे देखिए 1055 लोग हैं वो बुक 5 कर रहे हैं। नहीं, ये 5 इसका जो कर रहे हैं वर्तमान स्थिति बता रहे 20 जैसे एक समुदाय का ये खट्टा का लिया R5, तो हमारे खट्टा में 25 प्रतिभागी यहाँ युवा आए हैं। उन्होंने प्लान बनाया है कि हम घर जाएंगे तो 20 एक जो है 25 में से 20 प्रतिभागी जो ऐसा है कि वो अपना प्लान रखेगा, हम 2 क्लास चालू करेंगे, कोई 3 क्लास चालू करेंगे। इसके अनुसार से हम वो जोड़ के यहाँ पर कॉलेक्ट किए हैं। और उसके बाद फिर उसी आधार से नीचा में किशोर किशोरी की संख्या वो दर्शाया गया है। तो मेरा निवेदन होगा कि इधर जो एक कॉलम और बच रहा है, तो उसमें यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा देखिएगा कि प्रत्येक समुदाय में कितना किशोर दल स्थापित होंगे। अच्छा। और कितने एनिमेटर बनेंगे, तो वो एक कॉलम में आपका पूरा खगड़िया क्लस्टर का दिख जाएगा। ठीक, ये अलग से हम बना नहीं पाए क्योंकि समय नहीं बचा, इसलिए इसको हम इतना दिखा रहे हैं। ठीक। अब सर्वोदय जी हमारे खगड़िया क्लस्टर के ये जो है मैप के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खगड़िया क्लस्टर के मित्रों का। हमारे पास में बहुत 3 मिनट के समय दिए थे, स्टैटिक्स मैंने बता दिया है, इसके लिए आप लोग सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद खगड़िया क्लस्टर के मित्रों का हम लोग करेंगे। अब इसके बाद बेगूसराय क्लस्टर की बारी है। अब हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे बेगूसराय क्लस्टर का। बेगूसराय हेलो, हेलो। पत्थर गिरे पहाड़ से टुकड़े हुए हजार, पत्थर गिरे पहाड़ पे टुकड़े हुए हजार। युवा सम्मेलन में आए हुए मित्रगण को बेगूसराय क्लस्टर की ओर से नमस्कार।
हमारे गुरु प्रेरक राजीव सर हैं जो बेगूसराय क्लस्टर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो, अब मैं युवा सम्मेलन में विभिन्न क्लस्टर के विभिन्न समुदाय से आए हुए तमाम प्रतिभागियों का बेगूसराय क्लस्टर के विभिन्न समुदाय की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैर मध्यम करते हैं। अब मैं बेगूसराय के क्लस्टर से आप लोगों को परिचित कराना चाह रहा हूं। ये आपका बेगूसराय क्लस्टर है और ये यहाँ से जो लाइन देख रहे हैं वो आपका NH31 है। बेगूसराय से बलिया की दूरी 20 किलोमीटर पड़ती है। बलिया से जब एस कमाल आएंगे तो बलिया और एस कमाल की दूरी 8 किलोमीटर है। बेगूसराय क्लस्टर से साहेबपुर कमाल की डायरेक्ट जो दूरी है वो 28 किलोमीटर की है। साहेबपुर कमाल से पंचवीर चौक एक जगह का नाम है जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है। ठीक इधर ये भी रास्ता है। ये इधर फिर बलिया से आप देख रहे हैं यह रोड पंचवीर समुदाय की तरफ आती है। इसका 7 किलोमीटर दूरी है। इस रोड का नाम है अवध तिरहुत रोड। इसी रोड में एक पंचवीर बाजार है। यह रोड बढ़ते हुए मुंगेर घाट की तरफ जाती है। पंचवीर चौक से मुंगेर घाट का दूरी 7 किलोमीटर पड़ता है और यह NH खगड़िया की तरफ बढ़ता है, जो साहेबपुर कमाल और खगड़िया के दूरी 14 किलोमीटर पड़ता है। और यही पंचवीर चौक पे यहाँ एक मिडिल स्कूल है। यह बाजार में ही है पंचवीर चौक। यहाँ पे मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल के बगल में एक बरगद का पेड़ है। और यह जो आप रोड देख रहे हैं अवध तिरहुत रोड का नाम है। यह पंचवीर बाजार के उत्तर के तरफ से एक रोड जाती है जो समुदाय पंचवीर पड़ता है। इस रोड के दोनों तरफ पंचवीर समुदाय है। यह रोड फिर NH31 को जोड़ती है। यहीं पे न्यू जाफरनगर है जहां मेरा एक समुदाय है, बाह्य गतिविधि चल रहा है। इस समुदाय पंचवीर समुदाय के दोनों तरफ आबादी है जिसकी जनसंख्या 5000 है पंचवीर समुदाय की। और बेगूसराय क्लस्टर की टोटल आबादी 30 लाख है बेगूसराय क्लस्टर की। लेकिन बेगूसराय क्लस्टर का मात्र एक साहेबपुर कमाल ऐसा प्रखंड है जिसका एक समुदाय पंचवीर में अब तक चल रहा है। दूसरा एक न्यू जाफरनगर है, तीसरा एक सना है। जबकि बेगूसराय में बाह्य गतिविधि 2005 में स्टार्ट हुआ था, जो कि मैं ही, मेरे एक जीजाजी हैं अर्जुन शर्मा जी, खगड़िया के बहुत पुराने बहाई हैं। उनके परामर्श से मैं बहाई गतिविधि वहां पे स्टार्ट किया था 2005 में। लेकिन मैं खेत के साथ भी कुछ कहना चाह रहा हूं। एक मिनट, मुझे समय कम दिया गया है लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी जी, 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2009 में IPG भी लॉन्च हुआ था। लेकिन खेत की बात यह है कि वहां की जो अभी स्थिति वर्तमान है वो बहुत ही दयनीय है। फिलहाल मैं आगे चलता हूं इसलिए कि पदाधिकारियों का मुझे दबाव है। 15% किशोर की आबादी है। बाकी जो आबादी है वो वयस्क लोगों की आबादी है। ये पंचवीर समुदाय में यहाँ का वर्तमान गतिविधि जो है वहाँ BCC 7 चल रहा है जिसमें बच्चे 80 हैं, JYC 4 है जिसमें बच्चों की संख्या 35 है, SC 2 चल रहा है वर्तमान में, बच्चों की संख्या 15 है, डिवोशनल मीटिंग 15 है जिसमें बच्चों की संख्या 140 है पंचवीर का। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
शाहपुर पटोरी के मित्रों से आग्रह करते हैं कि वो आए, तो जोरदार तालियों के साथ मित्रों इनका स्वागत करें। अल्लाह भा मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शाहपुर पटोरी से हेलो मित्रों, ये शाहपुर पटोरी का मैप है। मतलब कि ये रेलवे लाइन है। जी मित्रों, ये शाहपुर पटोरी का मानचित्र है, जो कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जाती है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शाहपुर पटोरी स्टेशन है। और जब हम लोग शाहपुर पटोरी स्टेशन से निकलते हैं तो पटोरी बाज़ार में आते हैं। उसके बाद पुरानी बाज़ार, बहादुरपुर पटोरी, जहाँ पर कि बीसीसी क्लास और जूनियर यूथ चलाए जाते हैं। ये बल्हा है जो जहाँ से मतलब कि जहाँ बीसीसी और जूनियर यूथ चलाए जाते हैं। और उसके बाद हम प्यारेपुर आते हैं, वहाँ भी ये बीसीसी क्लास और जूनियर यूथ चलाए जाते हैं। उसके बाद चकरा जाली, मतलब कि ये रोड है। और ये हम लोगों के क्लस्टर से एक वाया नदी निकलती है। और ये चकसा पंचायत है, जिसमें लगभग 5-7 हज़ार की आबादी है। और ये जो खाली क्षेत्र देख रहे हैं, ये कृषि क्षेत्र है। यहाँ मतलब कि खेती का ये होता है। इधर बलथारा है, नंदिनी, यही रोड से हम लोग जाते हैं। बलथारा, नंदिनी, शिवा सिंहपुर, राजाजान। कहने का मतलब मित्रों, कहना है कि ये जितने गांव हैं, हम लोग जब भी कोई कार्य के लिए जब भी कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो मतलब संस्थान प्रक्रिया का, तो विजिट करने हम लोग इतने दूर की मतलब कि इतना दूरी तय करके हम एक दूसरे मित्र से मिलने जाते हैं। मित्रों, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शाहपुर पटोरी में जो गतिविधि इस युवा सम्मेलन के बाद जो भी युवा हमारे क्लस्टर से यहाँ आए हैं, उसके बाद यहाँ से जो कुछ भी सीखे हैं, वो सीख के अपने समुदाय में कैसा प्रभाव दिखाएंगे और कितने प्रतिभागियों के साथ वो अपना कार्य वहाँ करेंगे, कितने लोगों को शिक्षण देंगे, वो इस प्रकार है। शाहपुर पटोरी के भौवा समुदाय में कुल जनसंख्या लगभग 3000 है। युवाओं की संख्या लगभग 1200 है। किशोरों की संख्या 800 है। बच्चों की संख्या लगभग 300 है। और R1 7 शुरू होगा, जिसमें कि 80 प्रतिभागी होंगे। और R5 एक स्टार्ट होगा, जिसमें कि 10 प्रतिभागी होंगे। और 50 प्रार्थना सभा शुरू होगा। और JYG क्लास, किशोर कक्षा क्लास 5 शुरू होंगे। और एक समुदाय लगुनिया है, जिसमें लगभग 2000 की आबादी है। 900 युवाओं की संख्या है। 400 किशोरों की संख्या है। 300 बच्चों की संख्या है। 2 रूही 1 स्टार्ट होगा, जिसमें कि 20 पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी होंगे। और रूही 5 2 शुरू होगी, जिसमें कि 20 प्रतिभागी होंगे। प्रार्थना सभा में मतलब कि 15 प्रार्थना सभा होंगे और 16 जूनियर यूथ क्लास। शिवा सिंहपुर में 5000 और युवाओं की संख्या 2000, किशोरों की संख्या 1600।